बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में धीरेंद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा शासन करता था। धीरेंद्र न केवल अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और करुणा के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा धीरेंद्र अपने राज्य में हमेशा ईमानदारी, सच्चाई और सेवा भाव को प्रोत्साहित करते थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के पास एक विश्वसनीय सेनापति था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही निष्ठावान और साहसी योद्धा था, लेकिन उसे अपने बल और विजय पर अत्यधिक घमंड हो गया था। वह ये मानता था कि उसने अपनी शक्ति और बुद्धिमानी के बल पर कई युद्ध जीते हैं और अब उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे अर्जुन का घमंड बढ़ने लगा और उसने अपनी निष्ठा में कमी लानी शुरू कर दी। एक दिन राजा धीरेंद्र ने अपने मंत्रियों से कहा, अब समय आ गया है कि अर्जुन को उसकी वास्तविकता से अवगत कराया जाए, ताकि उसे समझ में आए कि घमंड का कोई स्थान नहीं होता। अगले दिन राजा ने अर्जुन को एक विशेष कार्य दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, मेरे राज्य के बाहर एक दुर्गम पर्वत है, जहां से हमें दुर्लभ औषधियों की आवश्यकता है। वहां जाना कठिन है, केवल वही जा सकता है जो वास्तव में बलवान और बुद्धिमान हो। क्या तुम इस काम को करने के लिए तैयार हो? अर्जुन, जो अपने बल पर घमंड कर रहा था, तुरंत तैयार हो गया। उसने सोचा कि यह काम उसके लिए बहुत सरल होगा। बिना किसी तैयारी के वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह पर्वत पर चढ़ने लगा, रास्ता कठिन होता गया। अर्जुन ने सोचा कि उसकी शक्ति ही उसे इस कठिनाई से निकाल लेगी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि बल के साथ धैर्य और बुद्धिमत्ता भी आवश्यक है। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब उसे एहसास हुआ कि वह अकेले इस काम को पूरा नहीं कर सकता। अर्जुन ने मदद की पुकार लगाई, लेकिन जंगल में कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। थका हुआ और असहाय महसूस करते हुए अर्जुन को अपने घमंड की सच्चाई का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि शक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकती, जब तक उसमें धैर्य, विनम्रता और बुद्धिमत्ता न हो। उसी समय एक साधु उसके पास आया और पूछा, वत्स, तुम इतने थके हुए क्यों हो? क्या तुमने किसी से सहायता नहीं मांगी? अर्जुन ने अपनी गलती स्वीकार की और साधु को बताया कि कैसे उसने अपने घमंड में आकर किसी की सलाह या सहायता नहीं ली। साधु ने उसे समझाया, बल और सामर्थ्य का कोई अर्थ नहीं है अगर उसमें विनम्रता और धैर्य न हो। सच्चा बल वही है जो संकट के समय में मदद करे, न कि केवल दूसरों पर हावी हो। अर्जुन ने साधु से मदद मांगी और साधु ने उसे औषधियों के बारे में बताया। साधु की मदद से अर्जुन ने औषधियां प्राप्त की और राज्य में वापस लौट आया। राजा धीरेंद्र ने अर्जुन का स्वागत किया और उससे पूछा, तुम्हें इस यात्रा से क्या सीख मिली? अर्जुन ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने सीखा कि घमंड विनाश की ओर ले जाता है और असली शक्ति वही है जिसमें विनम्रता और धैर्य हो। शक्ति और विजय का असली आनंद तभी मिलता है जब उसे सही तरीके से उपयोग किया जाए। राजा धीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही सीखा अर्जुन। याद रखो, शक्ति का सही मूल्य विनम्रता में है और सच्ची विजय तभी मिलती है जब हम दूसरों की मदद और समर्थन के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अर्जुन ने अपने जीवन में घमंड को त्याग दिया और एक विनम्र और समझदार सेनापति बन गया। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और अपनी शक्ति का उपयोग केवल समाज की भलाई के लिए किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शक्ति और सामर्थ्य का असली मूल्य तभी होता है जब उसमें विनम्रता और धैर्य हो। घमंड हमें अंधा कर सकता है, लेकिन सच्चा बल वही है जो दूसरों की मदद करने और सही मार्ग पर चलने में सक्षम हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमें फॉलो करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन हमारे लिए प्रेरणादायक है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ लाते रहेंगे।